ये माँ आज भी उसी अंदाज से उसी मट्टी की गड़वी के अंदर साग बना रही हैं और तवे के अंदर खूबसूरत सी छोटी छोटी रोटियां मकई की घी लगा के बना रही हैं। जनाबे वाला मक्खन मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब अपनी सकाफत को उजागर किया है। मेरे मियाँ बीमार थे तो मैंने बच्चों की तो कफालत करनी थी। इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी हाथों की तरफ देखें। मैं चाहती थी कि अल्लाह मेरा ऐसे लोगों में नाम लिखो कि मेरी तरफ कोई देखे कि मैं उसे दूँ। गंदलांदा साग ना उत्ते मक्खन मकई देने के लिए आई हाँ। मैं अपनी भैना दे लई ते अपने भरावां दे लई। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान स्टोरीज से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। मकई की रोटियाँ, मक्खन और साग, वो भी अम्मा जी के हाथ का बना हुआ। पाकिस्तान की ट्रेडिशन, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत। जब दोपहर को बेटा थका हुआ आता था तो माँ अपने खूबसूरत हाथों से बड़े नज़ाकत के साथ, इंतहाई नज़ाकत के साथ उसे मकई की रोटी, ऊपर मक्खन, फिर साथ में साग रख के देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लस्सी का गिलास भी। जब वो बेटा ये चीज़ें खाता था तो यकीन कीजिए कि वफ़ादार हो जाता था। ये मुर्गियाँ, ये ब्रायलर, ये हमारी माओ ने हमें बर्गर शर्गर खिलाकर हमारे अंदर वो वफ़ा नहीं रही कि जो उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन ये माँ आज भी उसी अंदाज से उसी मट्टी की गड़वी के अंदर साग बना रही हैं और तवे के अंदर खूबसूरत सी छोटी छोटी रोटियां मकई की घी लगा के बना रही हैं। और साथ में ये देखिएगा पड़ा हुआ है जनाबे वाला मक्खन। आपने वो गाना भी सुना होगा कि गंदलांदा साग ते मक्खन मकई। वैसे तो आप बचपन से ही मकई की रोटी बनाती आ रही हैं, लेकिन इस मकई की रोटी को कारोबार बनाने का आइडिया कब से आया? कम से कम 25 साल से। 25 साल से इस्लामाबाद की आवाम को आप गंदलों का साग और मक्खन मकई खिला रही हैं? बिल्कुल खिला रही हैं। अच्छा, आप समझती हैं कि 25 सालों से आपका एक ही जायका है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर पक्के हैं। लोग जो छोटे बच्चे थे वो आज भी खाते हैं तो कहते हैं जो बचपन में खाया था आज भी वही जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, तो वो भी आपसे आके मकई की रोटी और साग खाते होते हैं? बड़े शौक से खाते हैं। एक बेटा मेरा 3rd ईयर में पढ़ रहा है BA में। अच्छा। हाँ, तो 2 बेटे मतलब काम कर रहे हैं। ओके, तो आपकी बेटियां कितनी हैं? 4 बेटियां, लेकिन माशाल्लाह अपने अपने घरों में चली गई हैं। यहाँ पे आप वही पाकिस्तान का ट्रेडिशन, स्पेशली हमारे पंजाब का कल्चर, मकई की रोटी, मक्खन, साग लगा के बैठे हुए हैं। आपको प्राउड फील होता है, फ़ख्र महसूस होता है? क्यों नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर हमारा नाम इस लिस्ट में लिखा जाए तो माँ ने बच्चों को तो पाल लिया तो अल्लाह की दोस्त भी बन गई, तो और इससे बड़ा एजाज़ क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब अपनी सकाफत को उजागर किया है। बच्चे और बूढ़े सब लोग खुश होते हैं देख के कि बाजी आपने ये बहुत अच्छा किया है। जो मेरे हम उम्र है, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, सब लोग खुश होते हैं कि ये आपने हमारी सकाफत को उजागर किया है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आटा भी आप गूंथती हैं, रोटियां भी आप बनाती हैं, साग भी आप बनाती हैं, फिर डिस्प्ले में भी आप खड़ी होती हैं, सर्व भी आप कर रही होती हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, टीम के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। जैसे ये आपका हालांकि बड़ा आसान काम है, लेकिन आपको टीम की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रही हैं तो इसी तरह मेरी भी टीम है। घर में पकाने वाली टीम और है। अच्छा। बाजार से लाना वाला मैं खुद हूँ, बेचने वाली भी मैं खुद हूँ। तकरीबन आपकी कितनी बड़ी टीम है? तकरीबन हम 10 से 11 लोग हैं। 10 से 11 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि 10 से 11 लोग तो आपके साथ हैं जिनका रोज़गार आपके साथ मुंसलिक है। आप कमा कितना लेती हैं? देखो जी, जैसे कि मैं चक्की से लाती हूँ, चक्की वाला कमाता है, और आटा साग लाती हूँ, साग वाला कमाता है। सब लोग मेरे एक दूसरे के साथ हमारी रोजी जुड़ी हुई है। बहाना बना हुआ है एक दूसरे का, हम एक दूसरे का बहाना बने हुए हैं। उनकी रोजी हमारे साथ चल रही है, हमारी उनके साथ चल रही है। लेकिन मेरे हेल्पर 3-4 हैं। ज़बरदस्त। आपके हेल्पर 3-4 हैं, वेरी गुड। उनको आप डांटती होती हैं, कभी चपेट तो नहीं लगाई? जिस तरह माएँ लगाती हैं अपने बच्चों पे कि ये क्या किया तुमने, सारी रोटी तोड़ दी है? नहीं जी, कभी प्यार करना पड़ता है, कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। ये तो आपको पता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, कोई भी काम करो ना, या तो बंदा मजबूरी से करता है या शौक से करता है। आप ये काम शौक से कर रही हैं या मजबूरी से कर रही हैं? मेरे ख्याल में कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। गांव वाली औरतें मजबूरन निकलती, शौक से नहीं निकलती। ज़बरदस्त। हाँ, मेरे मियाँ बीमार थे
तो मैंने बच्चों की तो कफालत करनी थी। हाँ इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी हाथों की तरफ देखें या मैं किसी की तरफ देखूं कि मेरी ये ज़रूरत पूरी करो। मैं चाहती थी कि अल्लाह मेरा ऐसे लोगों में नाम लिखो कि मेरी तरफ कोई देखे कि मैं उसे दूं, मैं किसी से ना मांगूं। ज़बरदस्त, की मिसाल बनूं। मिसाल और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपने वो गाना सुना है कभी कि गंदिल लांदा साग ते मक्खन मकई, सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। कभी रोटी पकाते पकाते वो ज़हन में आया गाना कि गुनगुना लूं? तो वो ये होता है ना, रिन के लिए आई हाँ मैं अपने भरावां दे ਲਈ, अपने बच्चियां दे ਲਈ, कोई ज़रूरी सजना दे ਲਈ नहीं, हाय अपने भैनां दे ਲਈ, भरावां दे ਲਈ। हाँ, अपने भरावां ते भैणां ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ हाँ ਤੇ जी। ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, मैं ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸੀ ਦੋ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਰਿਨ ਕੇ ਲਈ आई हाँ मैं अपनी भैनां दे ਲਈ ਤੇ अपने भरावां दे ਲਈ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी खूबसूरत सी माँ, मकई की रोटी, सरसों का साग और मक्खन वाली खाला कि जो इस्लामाबाद के एक्सपो सेंटर के बाहर बैठी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आप अपने बचपन में चले गए होंगे, जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी जवानी में चले गए होंगे, किसी को अपनी ममता याद आ गई होगी, किसी को अपनी दादी जान याद आ गई होंगी, किसे अपनी ताई जान याद आ गई, कोई ना कोई ज़रूर आपको याद आया होगा, लेकिन स्पेशली माँ ही होती है। नाज़रीन गिरामी, इस उम्मीद से इजाज़त दीजिए कि फिर मिलेंगे, मगर ये ज़िंदगी का सफ़र है, कब पूरा हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।